चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 16 32x माइनस में 2 की पावर 3x माइनस में 2 इंटू में 4x प्लस में 1 माइनस में यहाँ पे आपका दे रखा है 5 की पावर x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई √5 2x और इधर डिवाइडेड में है आपका 15 2x माइनस में 1 16 की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और यहाँ पे पावर में x है यानी कि 5x हो जाएगा। चलिए माइनस में 2 की पावर 3x माइनस में 2 और उसके बाद 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इनटू में 2 की पावर में 2 और x प्लस में 2, x प्लस में 2 कुछ नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 2 x से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया। होल डिवाइड बाई 15 इंटू में 2 की पावर क्या है x माइनस में 1, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और x है माइनस में 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे आपकी 5 की पावर क्या है x माइनस 1। तो पावर के पावर आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं अगर बेस सेम हो तो। 5 देखिए ना, यहाँ पे 5 यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2x इंटू में 1 डिवाइड बाई 2। रूट को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचा आपका क्या, इधर जो आपका बच रहा है 5 है, यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका इधर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो इधर -1 बचा हुआ है। इधर देख लेते हैं 2, अब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। 5x प्लस में 4 माइनस में 2 की पावर 3x माइनस में 2 प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। 15 इंटू में 2 की पावर 5x माइनस में 1, यहाँ पे +2 है यहाँ पे -2 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बच रहा है यहाँ पे 2 की पावर में 5x प्लस 4 माइनस में 2 की पावर 5x 3x प्लस 2x 5x होल डिवाइड बाई 15 इंटू में 2 की पावर में 5x माइनस में 1, इधर -1 चल रहा है। 2 की पावर 5x कॉमन कर लिए, दोनों साइड है तो इधर क्या बचा 2 की पावर 4 बचा और इधर -1 बचा। होल डिवाइड बाई 15 इंटू में 2 की पावर 5x इंटू में 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5x और 2 की पावर -1 यहाँ पे है तो माइनस अगर 1 है तो निगेटिव से पॉजिटिव करने में क्या करते हैं 1/2 हो जाता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है -1। अब 2 की पावर 5x इंटू में यहाँ पे आया आपका 15, 2 की पावर 4 -1 16 -1 15 होल डिवाइड बाई 15 इंटू में 2 की पावर 5x इंटू में 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 2 की 5x से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, इधर -1 आपका चल रहा है तो 1 डिवाइड बाई 2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा और इधर आपका -1 दिया हुआ है तो अल्टीमेट आपका क्या हुआ 1 हुआ। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b x प्लस b इंटू में x की पावर c b प्लस c इंटू में
सी प्लस ए इज गिवन है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, आप देखोगे कुछ ना कुछ साइक्लिक टाइप का दिख रहा है। कैसा? ए बी बी सी सी ए, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, तो कुछ साइक्लिक टाइप का दिख रहा है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होते हैं जो साइक्लिक वे में दिखते हैं, वो उनका जनरली जो आंसर आता है 1 आता है। बट इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। देखो एक्स की पावर ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना, बेस सेम है और नंबर डिवाइड में है, तो क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाता है। तो ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी तो है ही, वैसे ही यहाँ पे एक्स का बी माइनस सी हो जाएगा पावर, और बी प्लस सी यहाँ पे, फिर एक्स का सी माइनस ए हो जाएगा और सी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर, इनटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इनटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, आपस में ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, उसके बाद अगेन बेस सेम है, तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, सब आपस में क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं सब। तो अल्टीमेट क्या बचा, एक्स की पावर 0 बचा। डेट मीन्स कि आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सो डैट दे रखा है ए प्लस बी, देखिएगा ऐसे दे रखा है, इसके अंदर है ए प्लस बी। ठीक ना, ये चीज़ को बस यहाँ पे ध्यान पे रखना है, इस क्वेश्चन में यही मतलब कि आपकी मेन पार्ट है। और उसके बाद एक्स की पावर ए स्क्वायर दे रखा है डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी स्क्वायर, एंड 2 में बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स की पावर बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर सी स्क्वायर, इन 2 में सी प्लस ए, एक्स की पावर सी स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कैसे होगा, ए प्लस बी, और ये बेस सेम है और नंबर डिनोमिनेटर में, तो पावर आपस में क्या हो जाए, माइनस हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इस तरह से हो जाएंगे, इनटू में बी प्लस सी, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, इनटू में सी प्लस ए, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता है कि ऐसे जब रूट में होता है ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 3 ऐसे रूट में है, ये इसके अंदर है और x लिखा होता है, ये क्या होता है, x की पावर 1/3 हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान पे रखे होंगे। ठीक है, अगर 2 होता है तो 1/2 हो जाता है, अगर 4 होता है यहाँ पे तो 1/4 हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा 1/a प्लस बी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/3 आ जा रहा है, इनटू में एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, अगेन यहाँ पे भी वही होगा 1/b प्लस सी, इनटू में एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 1/c प्लस ए हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका है 1/a प्लस बी है। ठीक है, इनटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बी माइनस में सी। ठीक है, इनटू में यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी चलेगा। ठीक है, इनटू में यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर सी प्लस ए सी माइनस ए, और ये आपका वैसे चलेगा 1/,
सी प्लस ए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। कौन? ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बी प्लस सी और 1 डिवाइड बाई बी प्लस सी में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बच रहा है क्या? एक्स की पावर ए माइनस बी यहाँ पे बच रहा है इनटू में एक्स की पावर बी माइनस सी यहाँ पे बच रहा है इनटू में एक्स की पावर सी माइनस ए यहाँ पे बच रहा है। अगेन बेस सेम है तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी प्लस में सी माइनस ए। अब आप देखिएगा तो सारा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी, सारा आपस में कैंसिल हो जा रहा है। दैट मीन्स कि एक्स का पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक्स बी प्लस सी डिवाइड बाई सी माइनस ए, और इसका पावर दे रखा है 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी। कुछ नहीं, देखने में बस ऐसा दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे एक्स का पावर सी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस में बी, और इसका पावर दिख रहा है 1 डिवाइड बाई बी माइनस सी इनटू में एक्स का पावर ए प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी, और इसका पावर दिख रहा है आपका 1 डिवाइड बाई सी माइनस में ए रिड्यूस टू। इसको रिड्यूस कर करना कुछ नहीं, आप लोग ने एक चीज़ पढ़ रखा है कि पावर का पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये एक्स का पावर ये और उसका पावर ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिखते हैं एक्स की पावर बी प्लस सी डिवाइड बाई सी माइनस ए इंटू में 1 डिवाइड बाई ए माइनस में बी। ठीक है, अब ऐसे ही अगेन सारा टर्म का करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस ए डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू में 1 डिवाइड बाई बी माइनस में सी। ठीक है, इनटू में एक्स की पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। ठीक है, इनटू में क्या? 1 डिवाइड बाई सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखिए कि आपका आप इनटू करते हो तो ये क्या होता है? एक्स की पावर यहाँ पे b प्लस सी और b माइनस सी। ठीक है, प्लस में c प्लस ए c माइनस ए। ठीक है, प्लस में a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या आएगा? a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा आपका? x की पावर ऊपर में क्या हो रहा है? देखो ना, b प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ पे c प्लस ए सी माइनस ए, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर आपका कुछ ऐसा हो जा रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये हो रहा है बी प्लस सी बी माइनस सी, प्लस में यहाँ पे आपका हो रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इसका क्या है? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये क्या है? ये जो है ना वो आपका क्या है? एक्स का पावर है, तो ऊपर में सारा कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर में। तो क्या हो गया? एक्स का पावर क्या हो गया? 0 हो गया। एक्स का पावर क्या हो गया? अल्टीमेट 0 हो गया। एक्स पावर 0 मतलब 1। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब समथिंग डिवाइडेड बाई 0 डिवाइड बाई समथिंग करोगे तो क्या होगा? अल्टीमेट 0 होगा, तो एक्स का पावर 0 हो गया। और किसी चीज़ का पावर, किसी कांस्टेंट का पावर अगर 0 है दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दे रखा है एक्स की पावर b एक्स की पावर c होल पावर a होल पावर b इंटू में एक्स की पावर a एक्स की पावर b होल पावर c रिड्यूस टू। ठीक है, तो देखो कि बेस सेम है, नंबर डिवीजन में है, तो पावर आपस में क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। तो x की पावर b माइनस सी
और यहाँ पे उसकी पावर क्या है, a है, इनटू में x का पावर c माइनस a, यहाँ पे b है, इनटू में x का पावर a माइनस में b, a और माइनस में b, ये नीचे वाला पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे c है। अब हम लोग एक चीज़ और प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं, क्या कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर उसकी पावर, x की पावर दिस और दिस की पावर दिस, यानी कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा, x का ऊपर में क्या होगा, बी ए हो जाएगा, माइनस में ए सी हो जाएगा, ठीक है, इनटू में x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, माइनस में बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। x की पावर ए बी माइनस में ए सी प्लस में बी सी माइनस में ए बी प्लस में ए सी माइनस में क्या, बी सी। अल्टीमेट यहाँ x की पावर क्या होगा, 0 हो गया। दैट मीन्स कि आपका अल्टीमेट क्या आंसर होगा, a होगा। देखो ना, प्लस में ए बी है, यहाँ माइनस में ए बी है, प्लस में बी सी है, माइनस में बी सी है, तो अल्टीमेट ये x की पावर 0 बचेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, x की पावर b, x की पावर c, 1 डिवाइड बाई बी सी, इनटू में x की पावर c, x की पावर a, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई सी ए, इनटू में x की पावर a डिवाइड बाई x की पावर b, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ए बी। इसको रिड्यूस टू करना है, चलिए करते हैं। बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। बेस सेम है और नंबर डिवीजन में तो पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, बेसिक सा बात है। b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और उसकी पावर क्या दे रखी है, 1 डिवाइड बाई बी सी दे रखी है। सारे टर्म को ऐसे ही करते हैं हम लोग, x की पावर c माइनस ए, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई सी ए, एन टू में x की पावर a माइनस में b, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ और हम लोग ने पढ़ रखे हैं, क्या, बेस ये पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये x की पावर और उसकी पावर ये, तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगी। तो क्या बन जाता है, x का पावर b माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे x की पावर c माइनस ए डिवाइड बाई सी ए, इनटू में x की पावर a माइनस बी डिवाइड बाई क्या, ए बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए कि बेस सेम हो, अब नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ऊपर में क्या होगा, ए बी माइनस में ए सी, ठीक है। ऐसा कि क्यों हो रहा है, देखिए जब ऐड करेंगे तो पहले तो नीचे एलसीएम ले लेंगे ना। तो नीचे आपका एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए बी है। दैट मीन्स कि आपका एलसीएम ए बी सी आ रहा है। तो अब ऊपर आप लोग देख लीजिए, ए बी, देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो बी सी है तो यहाँ पे ए से हो जाएगा, यहाँ तो ए बी होगा और ए सी होगा। यहाँ पे देख लीजिए सी ए है और बी नहीं, क्या नहीं है नीचे, देखिए बी नहीं है, बी एब्सेंस है, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आप लोग एलसीएम निकाल के करते हो, बेसिक सा पार्ट है। यहाँ पे ए बी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ए बी है, सी एब्सेंस है, तो सी से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी माइनस में बी सी। अब आप देखोगे कि आपस में कट जा रहे हैं, प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस ए सी माइनस ए सी। तो ऊपर में क्या हो रहा है, 0 डिवाइड बाई कुछ है, तो पावर आपका अल्टीमेट क्या हो गया, 0 हो गया। डैट मीन्स कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, नॉर्मल सा बात। और क्यों, क्योंकि बेस आपका ये नंबर आपका क्या है, डिवीजन में, तो x की पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और ये वाली पार्ट हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, b माइनस सी हो जाएगा। ये वाला पार्ट एज इट इज़ बी सी प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे c माइनस में a, c स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज पढ़े होंगे, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, ए बी होता है। तो फॉर्मूला इस चैप्टर में बनाते वक्त ऑलवेज आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो ये क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, देखो ना। हाँ, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, यहाँ पे एक्स की पावर बी क्यूब माइनस में सी क्यूब, यहाँ पे एक्स की पावर सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। ठीक है, अब एक्स की पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस में सी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। तो क्या ये आपस में कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखो ना, माइनस में ए क्यूब प्लस में ए क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में बी क्यूब, सब आपस में कट जा रहा है, बच क्या रहा है, एक्स की पावर 0, डेट मीन्स की 1। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग ने एक चीज़ क्या पढ़ रखा है कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये एक्स की पावर है, ये उसकी पावर, तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या बन रहा है, एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी और यहाँ पे ए माइनस सी, कुछ नहीं किया, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दी है। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर बी माइनस सी और बी माइनस ए, N2 में यहाँ पे x की पावर c माइनस ए और यहाँ पे c माइनस बी। ठीक है, उसके बाद x की पावर क्या, यहाँ पे देखो ये चीज कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ मेरा यहाँ पे ना ये नहीं बन पा रहा है, तो इसको ना परफेक्ट सीरीज बनाने के लिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट में से ना माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बाहर निकल गया तो -1 ऊपर बच गया, 1 हो गया, -1 हो गया, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया तो हुआ क्या कि a माइनस बी और इसमें से माइनस बाहर निकल गया है, तो ये अब क्या बन जाएगा, c माइनस ए बन जाएगा। ये a माइनस सी था तो अब ये c माइनस ए बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए। देखो ना, माइनस अगर होता है तो क्या होता, प्लस माइनस माइनस हो जाता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो अगेन a माइनस सी हो जाता। तो वहीं इस वाला पार्ट से माइनस बाहर कर दिए, क्योंकि है इसको एक सीरीज में बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका x b माइनस सी, उसके बाद a माइनस में b, माइनस तो आपका कॉमन हो गया है, ठीक ना। उसके बाद 1 डिवाइड बाई क्या होगा, c माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b माइनस में c हो जाएगा, c माइनस बी है तो ये आपका b माइनस सी हो गया, माइनस ऊपर यहाँ पे कॉमन हो गया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखो ना x यहाँ सब जगह, तो x को भी कॉमन कर सकते हैं, तो x को कॉमन हम लोग ने कर दिया। उसके बाद इन सारे को क्या कर लेंगे हम लोग, बीच में क्या है आपका, जब x को कॉमन कर लिए तो ये आपस में क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। चलिए, तो माइनस हम लोग कर लेते हैं, इस पार्ट को पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी x है, x को पहले कॉमन कर लिए हैं, तो ये आपका जो हुआ क्या हुआ, -1 a माइनस बी c माइनस ए, क्या किया यहाँ पे, x को कॉमन कर लिया हुआ है। यहाँ पे आपका हो रहा है -b माइनस सी a माइनस बी, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, c माइनस ए और b माइनस सी। ठीक है, अब देखते हैं इसको, x ऊपर में अब क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में आपका क्या आएगा, नीचे पहले तो एलसीएम देख लेते हैं क्या हो रहा है हमारा,
एलसीएम मेरा आ रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एलसीएम मेरा ये आ रहा है। अब ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी और सी माइनस ए है, तो ए माइनस बी है और सी माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा, ऊपर में बी माइनस में सी आ जाएगा, तो माइनस है, दैट मीन्स कि माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। उसके बाद देखिए, या फिर इसको हम ऐसे ही बता रहे हैं, पहले माइनस कॉमन ही रखने देते हैं और बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे था कॉमन, तो माइनस ही हम लोग बाहर रखते हैं। यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर में आपका आएगा सी माइनस ए आएगा। क्यों, देखो ना, बी माइनस सी और ए माइनस बी है, बी माइनस सी ए माइनस बी है, तो सी माइनस ए नहीं है, तो ऊपर सी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम तो ऐसे ही होता है, और माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा ए माइनस में बी। ठीक है, अभी जो माइनस ऊपर में है इसकी वजह से साइन हमारा चेंज होगा। हाँ, तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस सी है और यहाँ बाहर में माइनस है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस सी बन जाएगा। डैट मीन्स कि ऊपर मेरा क्या हो रहा है, माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी बन रहा है, और नीचे मेरा एलसीएम क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखिए कि ये क्या हो रहा है, आपस में सारे कट रहे हैं, ऊपर माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए, ऊपर कट रहे हैं, तो अल्टीमेट क्या हुआ, एक्स का पावर आपका 0 बचा, 1, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हम लोग ने क्या पढ़ रखा है कि बेस सेम हो और नंबर डिवीजन में हो तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। डैट मीन्स कि एक्स का पावर क्या हो जाएगा, बी माइनस में सी हो जाएगा, और इसको एज इट इज लिख लेंगे, बी प्लस सी माइनस में ए। ठीक है, वैसे ही सारे में करते हैं हम लोग, एक्स की पावर सी माइनस में ए, और यहाँ पे सी प्लस ए माइनस में बी, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऐसा दिख रहा है बी माइनस सी, और यहाँ पे बी प्लस सी, देखिए ना, बी माइनस सी और बी प्लस सी, यहाँ पे सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस में बी, ए प्लस बी, तो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। इस टर्म को आपको देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका आपका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कुछ ऐसा टर्म यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके अलावा माइनस ए और है। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख लेंगे, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, इन दोनों टर्म के लिए लिख लेंगे, और बी माइनस सी को माइनस ए से अब मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये आपका आ रहा है माइनस ए बी और प्लस ए सी। ठीक है, ये वाला पार्ट को माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, इनटू में एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये दोनों पार्ट हो गया। अब सी माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनता है आपका माइनस बी सी और प्लस में ए बी। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट को भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर, यहाँ पे वो आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और उसके बाद माइनस ए सी प्लस बी सी। अब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बेस सेम है और नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में ए सी, यहाँ तक लिख लिए। अब ये वाला पार्ट प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी सी प्लस में ए बी। ठीक है, अब प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो इस तरह से सारा लिख लिए। अब इसको गौर से देखेंगे तो सब आपस में कट रहे हैं, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, तो अल्टीमेट सारे ऊपर कट रहे हैं, तो डैट मीन्स कि एक्स का पावर 0 आ रहा है, उसका वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि ये हो गया, x की पावर a दे रखा है और डिवाइडेड बाई क्या है, x की पावर माइनस b है। यहाँ पे x की पावर b है, यहाँ पे x की पावर माइनस c है। तो हम लोग ऐसा पढ़ रखा है कि बेस सेम हो और नंबर डिवीजन में हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वही चीज करना है। यहाँ पे देखो x की पावर क्या हो जाएगा आपका, a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ना x की पावर क्या होता है, a माइनस माइनस b होता, पावर आपस में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो a की पावर क्या लिखते हैं आप, माइनस लगाते हैं और उसके बाद माइनस b लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। तो वहीं प्लस b लिख दिए। आप ऐसे लिखते हैं ना, a ऊपर ये और पावर आपस में माइनस होते हैं, तो माइनस माइनस b। तो ये अल्टीमेट क्या होगा, a प्लस b बनेगा। और इसको एज इट इज लिख देना है आपको, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसका भी वैसा ही, एक्स, ये एक्स की पावर क्या, बी माइनस माइनस सी, तो ये भी क्या बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज सी स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्स के पावर सी माइनस माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस ए बन जाएगा। और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका कुछ फॉर्मूला इस तरह से दिख रहा होगा, ए क्यू प्लस में बी क्यू को क्या हम लोग कर सकते हैं, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है। तो क्या कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह, हाँ। दैट मीन्स कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इंटू में एक्स की पावर बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इंटू में एक्स की पावर सी क्यूब प्लस में ए क्यूब, इस तरह से। अब देखिए ना, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्स की पावर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में ए क्यूब, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है ये आपस में, ए क्यूब और ए क्यूब क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस में है, ए क्यूब क्या है, 2 बार है, बी क्यूब क्या है, 2 बार है, सी क्यूब क्या है आपका, 2 बार है। दैट मीन्स कि एक्स का पावर 2 कॉमन कर लिए और अंदर में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, 2 बार था इसलिए 2 कॉमन कर लिए। तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आया वो ये निकल के आया, ठीक है। तो लगभग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बस वही कॉन्सेप्ट पर देख रहे हैं कि यही 2-3 चीज हो रही है। एक क्या कि नंबर आपका डिवीजन में है, बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस, नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। और एक फॉर्मूला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए प्लस बी के होल क्यूब या ए स्क्वायर बी स्क्वायर या ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, यही 3 चीज की यूज मिल रही है अभी तक और आगे भी यही 3 चीज की यूज आपकी मिलती रहेगी, ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि सेम पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस पे हाथ बैठ जाएगा तो आप इजीली सब ट्रैक कर पाओगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको दे रखा है, उसके बाद बोल रखा है कि वुड रिड्यूस टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज गिवन बाय, ठीक है। देखते हैं हम लोग इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a स्क्वायर और नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा b इंटू में c। देखो ना b इंटू में c है बट इनके पावर क्या है, -1 तो हम लोग ने ऐसा चीज पढ़ रखा है कि माइनस में पावर जो है निगेटिव में हो, माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाई बी कर देंगे, 1 डिवाइड बाई सी कर देंगे, रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। वही काम यहाँ पे किए हैं, सारे टर्म को ऐसे ही करते हैं हम लोग।
एक्स की पावर बी स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा सी इंटू में ए इंटू में सी स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा ए इंटू में बी, माइनस में ये आपका एक्स क्यूब इक्वल टू 0। बोला ना रिड्यूस टू 0 इफ ए बी सी इज गिवन। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपकी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाए 0 आ जा रहा है। ठीक है, अब x क्या हो सकता है, सारे में कॉमन हम ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे बी सी प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पे सी ए प्लस में सी स्क्वायर यहाँ पे ए बी, माइनस में यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है इक्वल टू क्या 0। तो ये आपका x यहाँ पे हो गया, और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो इस पार्ट का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा ए बी और सी आएगा, ए बी सी एलसीएम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम करने पे हमको क्या हो रहा है ए क्यूब बन रहा है यहाँ पे प्लस बी क्यूब बन रहा है, यहाँ पे प्लस सी क्यूब बन रहा है। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे एक्स क्यूब है ही इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस एक्स क्यूब को इस साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक्स ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी, और ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब। अब अगर हम दोनों ही साइड कंपेयर करते हैं तो एक्स देखो ना बेस सेम है ना, एक्स यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी, उनके पावर हैं दैट मीन्स इक्वेट करने पे क्या होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी इक्वल टू इधर क्या बचा 3 बचा। देखो ना 3 बचा, बेस क्या है सेम है तो पावर इक्वेट कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी सी इधर चल जाएगा यानी कि 3 ए बी सी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोग ने ऐसा पढ़ रखा है ना कि देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्या होती है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब जो होती है इक्वल टू होती है क्या 3abc के। ठीक है, तो ये माइनस ये 3abc अगर इस साइड करते हैं तो क्या ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये किस चीज़ के इक्वल टू आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी के, और यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। ठीक है, चलिए तो ऐसे भी आप देख रहे हो कि क्या हो इसके ये तभी होते हैं जब क्या होते हैं ए बी सी आपके 0 के इक्वल टू होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी है ए बी सी अगर 0 के इक्वल टू होते हैं दैट मीन्स की ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपके 3abc के इक्वल टू होंगे। दैट मीन्स कि ये आपका यहाँ पे आया हुआ है, आपने निकाला है अभी तक, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है जेड की पावर जेड रूट जेड इक्वल टू जेड और रूट जेड की पावर जेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि z की पावर रूट जेड, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे है ना जेड रूट जेड पावर नहीं सॉरी जेड रूट जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे z की पावर 1 है और यहाँ पे z की पावर ये रूट हटेगा तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हाँ, अब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो सकते हैं, तो z की पावर 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 कोई दिक्कत, z की पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे z की पावर
जेड रूट जेड इक्वल टू, और इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड की पावर 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे। और इसकी पावर क्या दे रखी है, इसकी पावर यहाँ पे z दे रखी है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए ना बेस सेम है, दोनों तरफ इधर भी z है इधर भी z है, और दोनों तरफ उसकी समथिंग पावर है, तो क्या हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, हाँ। तो बचा क्या हम लोग का, z रूट z इक्वल टू, या फिर एक सेकेंड, आप ऐसे इसको देख सकते हैं, देखिए सही है, जेड रूट जेड इक्वल टू यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 उसकी पावर जेड, ठीक है। क्यों, देखो ना ये जो था बेस सेम था और पावर समथिंग दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वेट कर दिए, तो जेड रूट जेड यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 रूट और जेड बचा। तो क्या इस जेड से इस जेड को हम लोग इधर कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या, रूट जेड इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 बचा। अब इसको हम लोग रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर रहे हैं, तो इधर मेरा z बच रहा है और इधर मेरा 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 बच रहा है। तो z की वैल्यू आपकी क्या आई, 9 डिवाइड बाई 4, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको ये दे रखा है, वुड रिड्यूस टू 1। कुछ टाइम पहले हम लोग को ऐसा क्वेश्चन पीछे मिल रखा था कि वुड रिड्यूस टू 0, तो वो हम लोग देखे हुए थे। यहाँ पे बोल रहा है कि वुड रिड्यूस टू 1। चलिए यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, तो कैसे होगा, 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर b प्लस में एक्स की पावर माइनस सी प्लस में 1 प्लस एक्स की पावर c प्लस में एक्स की पावर माइनस ए प्लस 1 प्लस में, ये तीनों पार्ट हम लोग लिख दे रहे हैं, एक्स की पावर a प्लस में एक्स की पावर माइनस b प्लस में 1 इक्वल टू क्या, 1, वुड रिड्यूस टू 1, डैट मीन्स कि यहाँ पे इक्वल टू आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लॉजिक करते हैं, देखिए क्या 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये हमारा, हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हुए। इसको आप सपोज मान लीजिए, कैसा कर सकते हैं, देखो ना सेम तो आएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे 3 होता है और ऊपर क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस फॉर्म में क्यों लिखें, देखो ना इसको 1 डिवाइड बाई 3 मान लिए, मतलब इसकी वैल्यू अगर मेरी 1 डिवाइड बाई 3 आ जाए, इसकी भी वैल्यू मेरी 1 डिवाइड बाई 3 आ जाए, और इसकी भी वैल्यू हम मेरी 1 डिवाइड बाई 3 आ जाए, तो बीच में ऐड का साइन है, हम लोग इसको जोड़ देंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 1 डिवाइड बाई 3 इसको मान लिए हैं। अब कैसे कर सकते हैं, जब इसको 1 डिवाइड बाई 3 माने हुए तो कैसे कर सकते हैं, x की पावर b इक्वल टू 1, ठीक है। अब x की पावर b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की पावर 0, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है डैट मीन्स कि क्या होता है, 1 ही होता है, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि b इक्वल टू 0, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए b का कर लिया हम लोग, अब यहाँ पे x की पावर -1 करके देख लेते हैं, माइनस सी सॉरी, एक्स की पावर b करके हम लोग देख लिए 1 मान के। अब इसको देख लेते हैं, x की पावर क्या है, -c है, इक्वल टू 1, एक्स की पावर -c इक्वल टू एक्स की पावर 0। देखो ना x की पावर 0 अगर करते हैं हम लोग तो 1 आता है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, हाँ। अब बेस में तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, -c इक्वल टू 0, डैट मीन्स कि c इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही अब आपका ये वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग, x की पावर -a, x की पावर -a इक्वल टू क्या, 1, x की पावर -a इक्वल टू 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो x
माइनस ए इक्वल टू क्या, 0, बेस से हम तो पावर इक्वेट कर दिए, तो अल्टीमेट यहाँ क्या हुआ, ए इक्वल टू 0 हुआ। तो देखो कि क्या आपका a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आ रहा है, डैट मीन्स कि इक्वल टू हम लोग 0 ऐसे कह सकते हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, लॉजिक आप समझे, ऐसा हमने क्यों माना था, क्योंकि ये वाला पार्ट को 1/3 मान लिया था, इस वाले पार्ट को 1/3 मान लिया था, इस वाले पार्ट को 1/3 मान लिया था। ऐसा हम मान सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट इसका पड़ नहीं रहा है। अल्टीमेट तरह की हो क्या रहा है, इधर भी तो वही हो रहा है, नीचे 3 ऊपर 3, 3 से 3 कैंसिल, डैट मीन्स कि 1, तो इन टोटल की वैल्यू तो आपको 1 बोल ही रहा है, तो क्या ऐसा मान सकते हैं। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा किया, तो यहाँ तक हमने पहुँचा। ठीक है, तो मेरा 0 आ रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे।